जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली चुनाव लड़ना चाहती है और दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। बिहार की जेडीयू पार्टी ने पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा सीटों की मांग रखी है। दिल्ली में 15 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर बिहार और पूर्वांचल का वोट बैंक काफ़ी अच्छा खासा है, इसलिए जेडीयू पार्टी ने करीब 6 सीटों की मांग रखी है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू पार्टी को 2 विधानसभा सीट बुराड़ी और संगम बिहार दी थी, लेकिन जेडीयू पार्टी ये दोनों सीटें हार गई थी। साल 2020 के चुनाव में बुराड़ी सीट से जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने हराया था और संगम बिहार के जेडीयू उम्मीदवार शिवचरण गुप्ता को आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया ने हराया था। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश को 75,345 वोट मिले थे और जेडीयू उम्मीदवार शिवचरण को 32,823 वोट मिले थे। लेकिन इस बार जेडीयू पार्टी ने 6 सीटों की मांग रखी है। इसमें बुराड़ी, किराड़ी, संगम बिहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 6 सीटों पर बिहार और पूर्वांचल का वोट बैंक ज़्यादा है। अगर ये 6 सीटें जेडीयू पार्टी जीत जाती है तो दिल्ली का बिहार और पूर्वांचल वोट बैंक पार्टी के खाते में आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार और पूर्वांचल के वोटरों की बड़ी संख्या है। दिल्ली चुनाव में इन वोटरों का बड़ा असर पड़ता है। सभी पार्टियां बिहार और पूर्वांचल के वोटरों को आकर्षित करने में लगी हुई हैं। दिल्ली चुनाव के लिए जेडीयू पार्टी की कमान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के हाथों में और ऐसी संभावना है कि जेडीयू पार्टी दिल्ली चुनाव में बिहार के ही लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी। जेडीयू पार्टी ने साल 2010 में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 सीटें जीती थीं। लेकिन इसके बाद 2015 और 2020 में जेडीयू को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार जेडीयू पार्टी की कोशिश है कि उसके खाते में पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएँ और जेडीयू का मानना है कि अगर उसके खाते में ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो बिहार और पूर्वांचल के वोटरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ा जा सकता है। बहरहाल दिल्ली चुनाव में बीजेपी पार्टी अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवार उतार चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं और आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है। और दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर चुनाव होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। थैंक यू।